देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में कई देश शामिल है और इसमें कई देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जैसे यहाँ पर है दिया हुआ जोसेफ ब्रॉन्ज टिटो। जोसेफ ब्रॉन्ज टिटो, इनका जन्म 1892 में हुआ था, मृत्यु 1980 में। यह यूगोस्लाविया के शासक है। यह 1940 से लेकर 1980 तक वहाँ के शासक रहे और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, तो ये जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी और यह सोवियत संघ से अलग ही रहे। यूगोस्लाविया में एकता कायम की। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो नेता है यूगोस्लाविया का, उसका नाम है टिटो। याद रखना है, फोटो भी देख लीजिए आप लोग बहुत अच्छा से। यह यूगोस्लाविया के है जिसका नाम है टिटो। पहला व्यक्ति जिसका नाम ध्यान रखना, यूगोस्लाविया के टिटो। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए कितने अच्छे से मुस्कुरा कर बैठे हुए हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ था, मृत्यु 1964 में हुआ था। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे 1947 से 1964 तक, यानी मृत्यु के समय तक ये प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। एशियाई एकता, एशिया के एकता के लिए काम किए और औपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत की। इस प्रकार से देखा जाए तो यह गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या में नेता है, दूसरे नेता है। आगे देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के तीसरे नेता। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक में है वो जैसे अब्दुल गमाल अब्दुल नासिर। याद रखिएगा, मिस्र के मिस्र के जो कौन है, नासिर है। इनका जन्म डेट यहाँ दिया 1918 और मृत्यु 1970। और 1970 तक मिस्र के शासक रहे। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण इन्होंने ही किया और इसकी वजह से सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ। इन्हीं की वजह से क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ। तो तीसरा व्यक्ति हो गया आपको मिस्र के नासिर। मिस्र के देखो, भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के टिटो और मिस्र के नासिर। तीसरा व्यक्ति यहाँ पर है, वह चौथा व्यक्ति इंडोनेशिया का, जिसका नाम है सुकर्नो। देखिए इनका भी फिगर बहुत अच्छा है। इनका जन्म 1901 में हुआ और मृत्यु 1970 में हुआ। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति है, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, जिनका जन्म 1901 में, मृत्यु 1970 में। और 1945 से 1965 तक यह क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध। पांडुंग सम्मेलन के आयोजक। सैनिक विद्रोह में तख्तापलट इनका हो गया। एक और व्यक्ति है इन्हीं के साथ संस्थापक देशों आंदोलन में, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में एक और व्यक्ति है जिनका नाम है एन कुरमा, वामे एन कुरमा। घाना के है, ये कहाँ के है, प्रधानमंत्री। घाना के पहले प्रधानमंत्री वामे एन कुरमा। इनका जन्म 1909 में हुआ, मृत्यु 1972 में हुआ। और ये 1952 से लेकर 1966 तक वहाँ के क्या रहे, प्रधानमंत्री। आज़ादी की लड़ाई का अगुआ, अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर। नौ उपनिवेशवाद का विरोध किया। सैनिक षड्यंत्र में इनका तख्तापलट हो गया। इस प्रकार से देखा जाए तो ये 5 व्यक्ति मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या किया, और यह पांचों मिलकर के दो ध्रुवीयता को चुनौती दिया और अपना एक नया संगठन बनाया जिसका नाम पड़ा गुट निरपेक्ष। तो ये दोनों पहली दुनिया अमेरिका पूंजीवादी, दूसरी दुनिया साम्यवादी सोवियत संघ।
उसको क्या दिया, चुनौती दिया। फिर क्या हुआ देखिए, हम देख चुके हैं कि जिस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था, इसी संदर्भ में गुट निरपेक्ष ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉन्ज टीटो, याद रखिए जब ये गुट निरपेक्ष बनाया गया तब यूगोस्लाविया के टीटो और भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर, तीनों की दोस्ती थी। तीनों को, यूगोस्लाविया के टीटो, भारत के नेहरू और मिस्र के नासिर, तीनों का पहले क्या था, दोस्ती। और तीनों ने बैठक किया 1956 में। इनका बैठक सफल हुआ और इसी बीच में आ गए इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के एन कुरमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। जब तीनों दोस्त बैठ कर के जो बातें किया, इनका समर्थन कर दिया इंडोनेशिया और सुकर्नो के व्यक्ति, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के एन कुरमा, और वो भी इसमें आके शामिल हो गए। कहता है कि आपका संगठन बड़ी अच्छा है, हम भी आपके संगठन में शामिल होना चाहते हैं। इस प्रकार से इनका दोस्त कितने बन गए, 5, और पांचों बन गए संगठन का शुरू करने वाले संस्थापक देश, संस्थापक व्यक्ति। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। याद रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक अभी 5 देश के 5 व्यक्ति का फोटो भी दिखाया है, नाम भी बताया है। आगे पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। कहेगा पहला सम्मेलन जो अभी आपको बताया है वो कहाँ हुआ, बेलग्रेड में। कितने देश, 5। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति थी। इस सम्मेलन में 3 बातें सामने आई। पहला बात, इन 5 देशों के बीच सहयोग। अभी तक ले 5 देश है और ये सम्मेलन में ये कहा गया कि हम 5 देश आपस में बैठ करके क्या करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। दूसरा बात, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से 9 स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। और देखो आगे है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। जैसे ये संगठन पहला हुआ, इसके बाद जैसे लोगों को पता चला कि गुट निरपेक्ष बना है जो तीसरी दुनिया कहलाता है और पहली दुनिया दूसरी दुनिया से अलग है, तो इस नए संगठन में कितने देश चले गए, 25 देश शामिल हो गए। समय गुजरने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन सदस्य की संख्या बढ़ती चली गई और 2016 में, अच्छा आप में 16 है, किसी में 19 हो सकता है। अच्छा चलिए 2019 में वेनेजुएला में हुए, आई में 16 लिखा हुआ है, आप में भी अच्छा नया एडिशन वाला होगा उसमें 19 होगा, ठीक है ना। और उसमें 17वें सम्मेलन की जगह पर क्या सम्मेलन दिया है, 18वें सम्मेलन में कितने सदस्य है, 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। अब कुछ त्रुटियां दिया हुआ है, कोई बात नहीं, सुधार लीजिएगा। चलिए देखो इसमें कितने हो गए, 120 सदस्य देश। कितना हो गए, 120 सदस्य देश, मतलब संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। कहाँ पहले 3 का दोस्ती, 3 से हुआ 5, 5 से 100, 120 देश अभी इसमें शामिल है, सॉरी 120, ये 19 के अनुसार है, अभी बढ़ा होगा। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय संघ आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना कुछ मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन है क्या? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों में के गुटों में शामिल न होने का
आंदोलन है। कहेगा यह गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो हमें दोनों गुटों में शामिल न होने का यह क्या है, आंदोलन है। दोनों गुटों में शामिल न होने का एगो आंदोलन। हम आंदोलन कर रहे हैं कि न इसमें जाओ न उसमें जाओ, सब इसमें आओ, न उसमें जाना है न उसमें जाना है, जो नया नया है सब इसमें चले आओ। यह आंदोलन वो चला रहे हैं कि किसी में जाना नहीं, इसको कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। चलिए, महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। याद रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1787 में हुई थी। कहता है तथा इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। उसने पृथकवाद के विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुट निरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, गुट निरपेक्ष में दोस्तीय से भारत है, शुरुआती समय से ही क्या है, भारत है। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी भारत ये शुरू से चाहता है कि दुनिया में शांति कायम रहे। गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमों में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। देखिए, गुट निरपेक्ष का एकमात्र संकल्प है कि किसी भी शक्ति में शामिल नहीं होना है, किसी भी शक्ति में शामिल नहीं होना है। और जो भी लोग हैं, जो भी नया देश है, सब किस में आ जाओ, गुट निरपेक्ष में आ जाओ। कहता है गुट निरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। देखो, तटस्थ है, तटस्थ का मतलब क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव का VVI क्या, कि तटस्थता से आप क्या समझते हैं। तो तटस्थता का मतलब ये है कि जब पहली दुनिया दूसरी दुनिया में लड़ाई हो तो हमें किसी में शामिल नहीं होना है, किसी में नहीं बोलना है। ये हम लोग तटस्थ है, अपने जगह पर अड़े रहेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन किसी में किसी की ओर से जाएंगे नहीं। याद रखिएगा, सब्जेक्टिव का VVI क्वेश्चन होगा, तटस्थता का मतलब अपने जगह पर अडिग रहना। हम किसी गुटों में शामिल नहीं होंगे। अब ये नहीं कि हम गुट निरपेक्ष वाले हैं तो निकल कर चले जाएंगे उसको में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहता है तटस्थ का नीति का पालन करने वालों देशों के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, और ये भी जरूरी नहीं कि वो लड़ाई जब हो दोनों में तो वो जाके उसको समाप्त करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता। अब देखो, ये गुट निरपेक्ष वाले जो देश है, इसको कोई मतलब नहीं है कि पहली दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो लोग क्या करेगा नहीं करेगा, कैसे रहेगा नहीं रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं। ये अपने जगह पर तटस्थ है कि हमें किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है दरअसल कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुई है। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी में जाकर बोले नहीं, मर्जी है तो बोलिए, लेकिन आपको उसमें शामिल होना नहीं है। आपको अगर लगता है कि मेरे समझाने से अगर पहली दुनिया दूसरी दुनिया समझ जाए तो आप समझाने का क्या कीजिए, प्रयास। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसको जो कहेंगे वही करेंगे तो कीजिए, ठीक है ना। ऐसे है कौन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। चलिए आगे जो टॉपिक, 2 टॉपिक और बच रहा है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसको कल पढ़ा करके और एक और चैप्टर बचेगा, वो टॉपिक वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।